एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं? एम्प्टी सेट मतलब वो वाला सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। ये इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ए सेट विच डज नॉट contain any element is called empty set। इसको और भी नाम से बोलते हैं, एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी बोल देते हैं वॉइड सेट, या इसका नाम नल सेट भी कहीं पर बोलते हैं, नल सेट। तो एम्प्टी सेट लिखा हो, वॉइड सेट लिखा हो या नल सेट लिखा हो, वो सेम चीज़ है। और इसको अगर दिखाया गया हुआ कहीं पर, या तो ऐसे दिखाया गया है, ये रिप्रेजेंट किया ऐसे, या ऐसे ये बनाया, और ये इसका मतलब ये ऐसा एलिमेंट है जिसमें कुछ है ही नहीं, नल सेट या एम्प्टी सेट को। एग्जाम्पल लिख लेते हैं नल सेट के कोई। let A is equal to set of x such that x जो है 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, is a natural number। तो इस सेट में अगर मैं एलिमेंट लिखूं तो क्या होगा? एलिमेंट अगर हम लिखते हैं कोई इस सेट को, तो 1 से 2 जो x है 1 से बड़ा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए, तो एलिमेंट इसमें तो कोई आएगा ही नहीं, वो भी नेचुरल नंबर। 1 और 2 के बीच में कोई नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक नल सेट है। इसको ऐसे लिख देते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, या तो ये लिख दिया या ये लिख दिया, इसका मतलब समझ में आता है कि ये एक नल सेट है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है, x square minus 2 is equal to 0। x is rational number, x is rational number। तो ये देखना ये एम्प्टी सेट है कि नहीं। x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x के सॉल्यूशन क्या आएंगे? अगर हम देखें कि x के सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास, √2 आएगा, या तो √2 या -√2, और √2 और -√2 क्या होता है? वो कोई रैशनल नंबर नहीं है। तो हमारे इसके लिए आंसर क्या आएगा? या तो x इज इक्वल टू √2 आएगा, या x इज इक्वल टू -√2। और √2 क्या होता है? रैशनल नंबर नहीं होता। तो ये क्या आएगा? हमारे पास जो सेट आएगा वो तो नल सेट आएगा, तो इसका आंसर नल सेट है। ये एम्प्टी सेट हो गया। एम्प्टी सेट के बाद होता है एक होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या है? जिसमें कि फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, और इनफाइनाइट वो हो गया जिसके एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हों। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है फाइनाइट सेट, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3 4, बस ये सेट दिया हुआ मेरे को, तो हमको पता है कि इसमें तो 4 ही एलिमेंट है। तो ये क्या है? ये एक एग्जांपल है फाइनाइट सेट का। अगर मैं लिखूं x इज टू x, सेट ऑफ x सच दैट x इज ए even number, even natural number, even number less than 10। तो 10 से, ये तो एक फाइनाइट एलिमेंट्स हैं जिनको हम आराम से गिन सकते हैं। ये हो गया, तो इसका आंसर हम लिख देंगे। इवन चाहिए तो 2 4 6 8, बस, तो ये फाइनाइट हो गया। अब इनफाइनाइट के एग्जाम्पल क्या होंगे?
इनफाइनाइट के लिए एक एग्जांपल ये हो जाएगा, पहला सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ये एक सेट तो है, इसमें आ जाएगा इवन नंबर्स में आ जाएगा 2 4 6 8 10 डैश 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 और ये चलता रहेगा, तो इसको कह देंगे हम इनफाइनाइट। वो तो क्योंकि इनफाइनाइट तक जाएगी। ऐसे ही अगर एक एग्जांपल लिखें, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो उसमें भी इसी तरह से होगा 1 3 5 7 9 और उसके बाद चलता रहेगा। तो ऐसे सेट्स को बोलते हैं इनफाइनाइट, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हों। इक्वल सेट्स, two set A and B are said to be equal if they have exactly same elements and we write A is equal to B। अगर दोनों में बराबर एलिमेंट हों, जैसे A है 1 2 3 4 और B भी दे दिया, इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया 3 1 4 2, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन A और सेट B बराबर होंगे। ऐसे एक एग्जांपल और है, X दिया है ALLOY और B दिया है LOYAL, तो इन दोनों को में सेम ही एलिमेंट्स हैं। LL हम 2 बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती किसी में भी, तो दोनों में सेम है, तो हम बोल देंगे कि X जो है, इसमें X जो है किसके बराबर है, B सेट के बराबर है। तो इसको कहते हैं इक्वल सेट, जब दोनों में एलिमेंट्स बराबर हों। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th, विच आर नल सेट, इसमें से नल सेट कौन सा है? नल सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। पहला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नेचुरल नंबर अगर हम देखें तो ऑड में तो आता है 1 3 5 7, इसमें से कौन सा 9, तो इसमें से कौन सा 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं, तो ये एक एग्जांपल है नल सेट का। सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स में क्या क्या आएंगे, इवन भी हो प्राइम नंबर भी हो, 2 होगा। अगर मैं इवन नंबर लिखूँ 2 4 6 8, लेकिन प्राइम भी होने चाहिए, तो 4 6 8 तो ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे, तो खाली 2 एक एग्जांपल है, इसलिए ये एक नल सेट नहीं है, नॉट ए नल सेट, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट तो आया। थर्ड है सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 5 एंड एक्स इज़ मोर देन 7, x 5 से छोटा हो, x इज़ लेस देन 5, 5 से छोटा हो, यानी कि हो गया 4 3 2 1, इस तरह के एलिमेंट आएंगे नेचुरल नंबर में, यानी x की वैल्यू ये होनी चाहिए। फिर दूसरा बोल रहा है x की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 8 9 10 11। ये कैसे हो सकता है कि x ये भी हो और वही वाला x, तो ये नल एलिमेंट, तो यहाँ तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो ये नल सेट है। एक के x 1 2 3 से 5 से छोटा होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए। फिर दूसरा बोला कि x जो है 7 से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके बाद है सेट ऑफ y इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन, ये भी एक नल सेट है, क्योंकि दो लाइनों के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता जो कि कॉमन हो दो पैरेलल लाइंस में, इसलिए ये एक एग्जांपल है नल सेट का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहला है द मंथ ऑफ ईयर, ये क्या है, ये तो फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि मंथ कितने होते हैं 12, इतने होते हैं जो हम काउंट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1 2 3, फिर लिखा है डैश 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 और यहाँ ये क्लोज्ड है, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलेंगे तो वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि हम करोड़ सोचेंगे उससे आगे जा सकते हैं, 10 करोड़ अरब, उससे भी आगे, जितना आगे चलेंगे उससे आगे और जा सकते हैं। थर्ड वाला 1 2 3 फिर डैश डैश 99 और 100 तक ही गया है, तो उसको तो हम काउंट कर सकते हैं, ये हो जाएंगे फाइनाइट, इसको कहेंगे फाइनाइट सेट।
फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर भी हो और 100 से बड़ा हो, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएंगे। फिफ्थ वाला, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो इनको तो हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। तो हमको फाइनाइट या इनफाइनाइट ही लिखना था इसमें, इस आंसर में। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट है। पहला है सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइनें बना सकते हैं हम? बहुत सारी बना सकते हैं, जिनको हम गिन भी नहीं सकते। तो इसलिए ये एक एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट का। सेकंड, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने होते हैं? 26 होते हैं, तो ये तो फाइनाइट है, काउंट कर सकते हैं हम आराम से। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट है। करोड़ हो, 10 करोड़ हो, अरब हो, जो भी हम सोचेंगे उससे 5 और आगे जा सकते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट का। फोर्थ, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, इधर कन्फ्यूजन रहता है कि जितने भी एनिमल्स काउंट तो किए जा सकते हैं, 10 करोड़, 100 करोड़, 1 अरब, 100 अरब, कुछ तो होगा उसका, अगर गिने जाएँ तो कोई तो क्वांटिटी होगी। ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट होगा वो, कि अगर हम सारे गिन लें उसके बाद एक और आगे बढ़ा दें। तो ये एक एग्जांपल है, फाइनाइट सेट का ही एग्जांपल है ये। उनको गिनना मुश्किल है लेकिन गिना तो जा सकता है। जैसे कि इंसान, जो ह्यूमंस हैं, इंसान की पॉपुलेशन है 600 करोड़ होगी या 700 करोड़, गिने तो जा सकते हैं, इसलिए वो फाइनाइट है। ऐसे ही एनिमल्स की भी फाइनाइट हैं। सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन ये है, इसमें से कितने सर्कल बना सकते हैं हम? जितने चाहें उतने बना सकते हैं, तो ये एक एग्जांपल है इनफाइनाइट का। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ये इक्वल सेट है या नहीं है? इसमें एलिमेंट्स कौन से? ए बी सी डी, इसमें भी है ए बी सी डी, तो ये क्या है? इक्वल सेट है, क्योंकि दोनों में बराबर एलिमेंट हैं, ये इक्वल सेट है। सेकंड वाला ए है 4 8 12 16, 4 8 इसमें नहीं है, बराबर नहीं है ये, तो नॉट इक्वल टू सेट, ये हो गया नॉट इक्वल। थर्ड वाला a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 और b क्या लिखा है? सेट ऑफ x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन 10, तो ये भी इक्वल है, क्योंकि इसमें आ रहा है 2 4 6 8 10, ये इवन इंटीजर है। और इसमें भी क्या लिखा है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10, तो इसमें भी सारे एलिमेंट एक ही आएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है इक्वल सेट का, इक्वल सेट। फोर्थ वाला, a इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल हो 10 20 30 40 आएगा। और इसमें क्या है? b सेट दिया 10 15, इसमें 15 तो आएगा ही नहीं, इसमें 25 भी नहीं आएगा, तो ये इक्वल सेट नहीं है, नॉट ए इक्वल सेट। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? गिव रीजन। पहला है a इज इक्वल टू 2, 3 और b क्या है? सेट ऑफ x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमको ये वाला देखना पड़ेगा कि इसमें भी 2 और 3 आ रहे हैं कि नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर 6 यानी कि 3x प्लस 2x या 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x, ये हो गया x प्लस 2 और इधर से आ गया प्लस 3 बाहर लिया तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आ रही है, एक तो x, ये तो x प्लस 2 आया एक, दूसरा आ गया x प्लस 3। x की वैल्यूज़ यहाँ पर क्या क्या आ रही है? एक तो आ रही है -2, एक आ रही है -3, और -2 और -3 इसमें है ही नहीं, तो इसलिए ये इक्वल सेट नहीं है। इसको सॉल्व करके हमने यहाँ तक लिखना है, उसके बाद बोल देना है कि ये
इट इज़ नॉट इक्वल सेट। सेकंड, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। फिर दूसरा बी सेट दिया हमको, सेट ऑफ वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन द वर्ड वुल्फ। अब फॉलो में जो लेटर आ रहे हैं वो आ रहे हैं, फॉलो का अगर मैं ए वाले का सेट बनाया तो ए वाले का सेट बनेगा एफ, फिर ओ, फिर एल, ओ रिपीट नहीं होगा, डब्ल्यू, ये आ गया। और वुल्फ वाले में जो अगर बी का सेट बनाए तो ये आएगा डब्ल्यू, ओ, एल, एफ, और दोनों में एलिमेंट सेम है तो ये इक्वल सेट्स हैं, ये हैं इक्वल सेट्स। इसमें हमने सेलेक्ट करना है फ्रॉम द सेट्स सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल कौन कौन से हैं? एक पहला है ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 12, बी भी दिया है 1 2 3 4, तो ए के बराबर पहले इसमें से देखना पड़ेगा कोई है क्या सेट। ए है 2 4 8 12, 2 4 8 12 यहाँ पर किसी में भी नहीं है, तो ए के बराबर कोई नहीं है। अब बी देखते हैं, बी है 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें भी है, तो हम लिख सकते हैं आंसर में सेट बी इज इक्वल टू सेट डी। ये हो गया, बी किसके बराबर है? डी के बराबर है। फिर अगर हम सी देखते हैं 4 8 12 और 14, इसके बराबर यहाँ पर कोई है? कोई नहीं है, तो हम नहीं लिख सकते। फिर डी देगा, डी तो हो गया, बी और डी बराबर हैं। ई -1 और 1, इसमें भी 1 और -1 है, तो सेट ई क्या है? जी के बराबर है। इसके बाद एच है 0 और 1, जबकि एफ है 0 और ए, तो ये बराबर नहीं है, तो ये हमारे दो सेट्स हैं जो बराबर हैं। अब हम देखेंगे कि सबसेट किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि काफ़ी जगह ये यूज़ होता है सबसेट। सबसेट क्या है? सेट इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। ए कोई सेट है ए को हम बी का सबसेट तब बोलेंगे इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी, कि अगर ए का जो भी एलिमेंट हो सारा का सारा बी में होना चाहिए, तभी हम बोलते हैं ए। अगर मैं एग्जांपल के लिए लिखूं ए में दे दिया 1 2 3, और बी में मेरे पास दिया हुआ है 1 2 3 5 7 6, कुछ भी दिया हो मेरे पास। अब हम देखेंगे कि क्या ये 1 2 3 इसमें है, तो 1 2 3 सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो हम ये लिख सकते हैं ए इज़ सबसेट ऑफ। सबसेट के लिए इस तरह का सिंबल है, ये सी जैसा है, थोड़ा सा ज़्यादा फैला बनाते हैं। ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं हम, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए बी का सबसेट है। इसके अलावा और एक चीज़, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, तो ये तो ठीक है, ए इज़ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि हर सेट अपना सबसेट तो है ही है। ए 1 2 3 है, ए भी निकालता हूँ तो 1 2 3 है, ये भी हम लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी है, तो ठीक है। लेकिन ये भी एक रूल है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक तो ये चीज़ याद रखनी है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एक और रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एक दूसरा, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये भी हम करेंगे जब हम पावर सेट करते हैं, तो उसमें ये होगा कि सबसेट निकालने होंगे अलग अलग, तो हम ये बोलते हैं कि हर सेट अपना सबसेट तो है ही है, और नल सेट सबका सबसेट है। अगर यहाँ पर ए 1 2 3 है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ये जो नल सेट है इज ए सबसेट ऑफ ए। बी के लिए बी में कहीं है, मतलब नल सेट यानी कि जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसके लिए बी के लिए भी मैं लिख सकता हूँ नल सेट इज सबसेट ऑफ बी। तो ये सारे सेट्स के लिए ट्रू है कि जो नल सेट होगा वो सबका सबसेट है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, तो ये हम प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इसकी भी एक डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट। ए और बी दो सेट हैं। इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है बी का सबसेट है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में हों, एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए जो है बी के बराबर ना हो,
देन ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ए और बी बराबर नहीं है, तो ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 है, बी में 1 2 3 4, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, तो ऐसे सेट को बोलते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसके बाद एक और चीज़ आती है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसको कहते हैं? इफ़ सेट ए हैज़ ओनली वन एलिमेंट, अगर खाली एक एलिमेंट है तो उसको कह देते हैं सिंगलटन। जैसे ए की एलिमेंट बनाया मैंने, तो इसको जैसे बी को मैं बना दूं और ए की एलिमेंट डालूं, तो ये एलिमेंट है, तो ए की एलिमेंट है, इसको सिंगलटन एलिमेंट बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो सबसे पहले है प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं? जब कोई सेट दिया हो ए और दूसरा सेट हो बी, और ए के सारे एलिमेंट बी में हों लेकिन ए सेट और बी सेट बराबर ना हो, तो उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अब इंटरवल कैसे दिखाते हैं? इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। अगर ए बी ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ए और बी भी इंक्लूडेड है। सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स जो है ए से बड़ा है या बराबर है और बी से छोटा है या बराबर है, यानी कि ए और बी भी, इसके बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें ए बी भी इंक्लूडेड होगा। इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 1 और यहाँ ले दिया 5, तो इसका मतलब कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इसमें? 1 तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 इंक्लूड होगा ही होगा, इसमें 2 भी होगा, 3 4 और 5। अगर ऐसे लिख दिया है 1 और 5, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, क्योंकि x जो है a के बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर ऐसा ब्रैकेट लगाया हुआ है तो ये क्लोज्ड इंटरवल के लिए है। ओपन इंटरवल मतलब ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। x क्या है? a से बड़ा है, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, यानी इन दोनों के बीच में है, उसको कहते हैं ओपन इंटरवल। एग्जाम्पल के लिए अगर इसमें मैं 1 और 5 लिखूँ, ऐसे लिखा है मेरे पास 1 और 5, तो इसको मैं रिप्रेजेंट, इसका मतलब हो गया कि 1 नहीं इंक्लूड होगा, 2 और 3 4, बस इतने ही एलिमेंट है मेरे पास, 5 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। ये है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब वो भी इंक्लूड होंगे क्योंकि x इज़ मोर देन a, ये जो एलिमेंट है, और b से छोटा हो या बराबर हो, इससे बराबर हो या b से बराबर हो या उसके बीच का हो। इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी दिया हुआ है। नंबर लाइन अगर ये है, मेरे को रिप्रेजेंट करना है क्लोज्ड इंटरवल, जैसे a से b है और यहाँ दिया है 1 और 5, तो 1 2 3 4 5, ये होती है नंबर लाइन। तो इधर मैं और इधर से इधर पे ऐसे गोला बना दूंगा, ये या ऐसे, इधर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इधर पे मैं अगर डार्क गोला बना दिया, इसका मतलब इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है। इस वाले के लिए 1 2 3 4 5, और ये क्या है 1 से 5, और 1 में हम कैसे बना देंगे? ऐसे, ये गोला है जिसको हम पूरा कलर नहीं करेंगे, खाली ये बीच में ऐसे खाली छोड़ दिया है, और दूसरा 5 तक है, यानी कि 1 से और 5 के बीच में है, लेकिन 1 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए हमने उसको ब्लैंक छोड़ दिया उस गोले को, और इसको ऐसे बना देते हैं नंबर लाइन में। पावर सेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत जगह यूज़ होगा ये। पावर सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज़ कॉल्ड पावर सेट, और इसको डिनोट करते हैं पी, ए से डिनोट किया जा सकता है इसको। तो पावर सेट क्या होता है? अगर मेरे को कोई सेट दिया हुआ है ए और उसमें एलिमेंट दिए हुए हैं मेरे को 1 2, और मेरे से पूछा जाए कि इसका पावर सेट बताओ, पी ए निकालो, ऐसे दिया हो या खाली बोला कि पावर सेट बताओ, तो इसके सबसेट जितने भी होंगे, इसके कौन कौन सबसेट होंगे? पहला होगा नल सेट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि नल सेट जो है हर सेट का सबसेट है, और इसको ऐसे नहीं रखते, इसको ऐसे ही रखते हैं नल सेट को। फिर लगा दिया कॉमा, फिर इसमें और कौन सा एलिमेंट है? 1,
इसको ऐसे रखेंगे। फिर हो गया 2, ये भी इसका सबसेट है। फिर 1 2 तो है ही है, 1 और 2 ये भी इसका सबसेट है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। 1 2 तो आना ही आना है, 1 भी आया 2 भी आया। अब 2 और 1 लिखूं तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एलिमेंट आगे और पीछे से फ़र्क नहीं पड़ता। तो कितने आए ये 1 2 3 4, और कितने होंगे पावर सेट में वो फॉर्मूला होता है उसके लिए, नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2, कितने एलिमेंट है 2 या n रेस्ट पावर 2, इससे हम पता कर लेंगे। अगर 2 एलिमेंट है तो n रेस्ट पावर 2, इससे हम इसको निकाल लेंगे। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं, a इज इक्वल टू, ये दूसरा एग्जांपल है, पहला एग्जांपल 2 है। a हमको दिए हैं 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो इसमें कितने आएंगे? ये जो फॉर्मूला होता है ये 2 रेस्ट पावर n होता है। मतलब जितने भी एलिमेंट है, अगर 2 एलिमेंट है 2 रेस्ट पावर 2 4 हो जाएगा। अब ये 1 2 3 दिया हुआ है a, तो इसके सबसेट निकालने हैं। सबसेट में कौन से आएंगे? पहले तो सॉरी, इसमें पावर सेट निकालना, तो इसके सारे सबसेट हमने लिख देने हैं। एक तो नल सेट होगा, फिर 1 वाला लिख देते हैं 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर 1 2 भी होगा, तो इसको 2 वाले लिख देते हैं 1 2, 2 3 भी होगा, 1 3 भी होगा। ये इसके सबसेट है। और खुद का सबसेट तो होगा ये 1 2 3, 1 2 3 भी होना है, तो ये सारे इसके सबसेट हैं। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, ये तो है ही है। और ये एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये तो आने ही आने हैं। इसके अलावा 1 2 3 अलग अलग करके रख दिए, ये सबसेट है। फिर 1 2 2 3 1 3, बस इतने ही बनते हैं। तो कितने बन रहे हैं? 2 रेस्ट पावर, वो फॉर्मूला जो है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कितने बनेंगे। खाली एलिमेंट देके 2 रेस्ट पावर 3, कितने एलिमेंट हैं 3, उसमें कितने एलिमेंट थे 2 थे, तो 2 रेस्ट पावर n है। इसमें 2 रेस्ट पावर n, यानी कि कितने एलिमेंट 2 रेस्ट पावर n, और कितने एलिमेंट हैं 3, तो कितना हो जाएगा? ये 8 आएंगे। हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे इसके सबसेट हैं। तो पावर सेट का मतलब होता है टोटल मिला के जितने भी सबसेट हों किसी सेट के, उसको हम पावर सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक वो सेट जो बाकी सारे सेट्स को कंटेन करे। जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से वो जितने भी सेट हैं उसको एक कंटेन करता है ये। और इसको इट इज़ डिनोटेड बाय यू, अब मेरे पास अगर एक सेट है A और इसमें लिखा है स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, B दिया हुआ है मेरे को स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, और एक और सेट दिया है मेरे को U। तो इसका अगर मैं U सेट बोलूँ, स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, तो ये जो यू सेट मैंने बनाया इसमें तो ये सारे कंटेंट हो जाएंगे। अगर स्टूडेंट ऑफ स्कूल मैं बोलता हूँ उसमें ए सेट भी आ जाएगा, बी सेट, क्योंकि ए सेट बोलता है 11th के बच्चे, बी सेट बोल रहा है 10th के बच्चे। लेकिन अगर मैं यू स्टूडेंट ऑफ स्कूल लिख देता हूँ तो स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर हम आगे जब देखेंगे वेन डायग्राम बने हुए हैं तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, रेक्टेंगल से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया उसमें, और सर्कल से हमने ए सेट और बी सेट को रिप्रेजेंट किया है, और उसको कहते हैं वेन डायग्राम। यूनिवर्सल सेट इसमें क्या है, ये जो है
ये यूनिवर्सल सेट होता है, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ए और बी की सारी चीज़ें इसी के अंदर है। यूनिवर्सल सेट में सेट ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, उसके अलावा भी बाहर कोई एलिमेंट है, तो ये यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। अब मैं एग्जांपल लिख लेता हूँ। 1 और 2 मैंने ए सेट में डाल दिया, बी और मैं 2 और 3 है, या 3 और 4 है, और यहाँ डाल देता हूँ मैं 6 7। ये किसी सेट में नहीं है, ये बाहर है। तो इसमें से अगर कोई पूछे कि यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है, तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी है, और 6 भी है, और 7 भी है। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है। जबकि इसी में अगर मैं सेट ए के एलिमेंट देखूं तो क्या क्या है, सेट ए में अगर मेरे को पूछे कोई तो ये है 1 और 2। सेट बी में क्या है, 3 और 4। लेकिन यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, तो इसी को यूनिवर्सल सेट हम बोलते हैं।